नमस्कार, रात 10 बजे पूरे दिन के बाद में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से देखते हैं। टिकट घोषित करने के मामले में कांग्रेस भले ही पिछड़ गई हो, लेकिन जिताऊ और दमदार प्रत्याशियों के लिए की गई टेबल एक्सरसाइज का फायदा पार्टी को जरूर मिल सकता है। फिलहाल कांग्रेस ने 12 सितंबर को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कॉल की है। बैठक में 100 सीटों पर नाम तय होने की खबर है। IBC 24 के पास भी कांग्रेस के 100 संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट है। देखिए रिपोर्ट। मंगलवार को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। खबर यह है कि इस बैठक में मध्य प्रदेश की तकरीबन 100 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय हो जाएंगे। जिनके नाम पर स्क्रीनिंग कमेटी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी मोहर लगाने वाली है, उन संभावित प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट IBC 24 के पास है। लिस्ट में मौजूदा विधायकों में से 55 का टिकट सुरक्षित माना जा रहा है। फिलहाल कांग्रेस के 95 विधायक हैं, जिसमें 55 विधायकों का चुनावी मैदान में उतरना तय है। वहीं 40 विधायकों की सीटों पर या तो 2 नाम का पैनल है या फिर जातिगत समीकरण की वजह से पेच फंसा है। दरअसल MP कांग्रेस ने इस बार टिकट देने से पहले 3 बड़े सर्वे करवाए हैं। इसमें कमलनाथ सरकार के पूर्व मंत्रियों की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट भी है। हालांकि सर्वे में ज्यादातर पूर्व मंत्री पास हुए हैं। 19 पूर्व मंत्रियों के टिकट लगभग फाइनल हैं। कमलनाथ सरकार के पूर्व मंत्रियों की बात करें तो सबसे पहला नाम कमलनाथ का ही आता है। फिलहाल कमलनाथ के चुनाव लड़ने पर ही सस्पेंस बना हुआ है। अगर कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ते तो दीपक सक्सेना का नाम तय है। कमलनाथ के अलावा डॉक्टर गोविंद सिंह लाहार, बाला बच्चन राजनगर, ओमकार सिंह मरकाम डिंडौरी, उमंग सिंगार गंधवानी, सज्जन सिंह वर्मा सोनकच्छ, विजय लक्ष्मी साधो महेश्वर, प्रियव्रत सिंह खिलचीपुर, जयवर्धन सिंह राघोगढ़, जीतू पटवारी राऊ, सचिन यादव कसरावत, कमलेश्वर पटेल सिहावा, हुकुम सिंह कराड़ा शाजापुर, सुरेंद्र सिंह बघेल कुक्षी, सुखदेव पासे मुल्ताई, हर्ष यादव देवरी, तरुण भनोट जबलपुर पश्चिम, लखन घनघोरिया जबलपुर पूर्व और लाखन सिंह यादव का भीतरवार से टिकट तकरीबन तय है। हालांकि भोपाल के दक्षिण पश्चिम से विधायक PC शर्मा और भोपाल उत्तर से आरिफ अकील के नाम पर पार्टी उलझन में है। हमारे लीडर माननीय कमलनाथ जी ने प्रदेश के सारे नेताओं की सहमति और ईमानदारी से किए गए सर्वे और कार्यकर्ताओं के, जिलाध्यक्षों के और प्रभारियों के अभिमत के बाद और हम इलेक्शन जीतने के लिए स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं, तो उम्मीदवारों को लेकर कोई भी हमारे लीडर कोताही नहीं बरतेंगे। माननीय कमलनाथ जी कितने भी दावे कर लें, कितने भी नाम घोषित कर लें, कांग्रेस का तो हारना तो तय। कांग्रेस को कई सीटों पर उम्मीदवार नहीं मिल रहे और जो सूची आएगी वो भी हारने वालों की आएगी। तो देखना होगा कि अब हारने वाले कितने नाम कांग्रेस जारी करे। अब उन सीटों पर भी नजर डालिए जहां से दिग्गज फिर दम भर रहे हैं। चुरहट से अजय सिंह राहुल, विजयपुर से रामनिवास रावत, पृथ्वीपुर से नितेंद्र सिंह राठौर, इंदौर 3 से दीपक जोशी, इंदौर 5 से सत्यनारायण पटेल, अमरपाटन से राजेंद्र सिंह, बुरहानपुर से सुरेंद्र सिंह शेरा, जतारा किरण अहिरवार, भांडेर फूल सिंह बरैया, पवई मुकेश नायक, अटेर से हेमंत कटारे, जबलपुर कैंट से जगत बहादुर अन्नू, टिमरनी अभिजीत शाह, हरदा रामकिशोर दोगने, गोविंदपुरा से रविंद्र साहू झूमरवाला और दीप्ति सिंह। देखिए 66 सीट ऐसी हैं जहां 4 बार से करीब चुनाव हार रहे हैं। वहां पर अवश्य नए चेहरे हैं, पुराना चेहरा हो, लेकिन जिताऊ चेहरा की तलाश है और उस तरह से तय किया जाएगा। 12 सितंबर को दिल्ली में होने वाली बैठक में इन नामों पर सहमति बनने की खबर फिलहाल मिल रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि अब तक की टेबल एक्सरसाइज का फायदा चुनाव में जरूर मिलेगा। तमाम स्क्रूटनी के बाद तय हुए चेहरे ही पार्टी को सत्ता की दहलीज तक पहुंचाएंगे। नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय उड्डयन मंत्री, ग्वालियर के महाराजा, मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता और अब बीजेपी के अहम चेहरा। यह पहला चुनावी साल है बीजेपी के लिए जब सिंधिया उसके खेमे से दम ठोक रही है। भोपाल 10 सितंबर। अरे बोलो मेरे साथ, लॉक करके चाबी चंबल के नदी में हम लोग विसर्जन कर दे। इंदौर 11 सितंबर। अब
भारत एक सितारे के रूप में विश्व पटल पर उभर रहा हो तो एक बेचैनी का अनुभव उनको होता है। पिछले 2 दिन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के 2 बयान सामने आए और निशाने पर रहे कांग्रेस और राहुल गांधी। चुनावी साल में ये पहली बार नहीं जब सिंधिया ने कांग्रेस पर हमला बोला। बीते कुछ महीनों को देखें तो सिंधिया तूफानी अंदाज में कांग्रेस पर मुखर होकर बोलते हैं। ये सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को भोपाल में कांग्रेस पर जमकर बरसने के बाद सिंधिया ने सोमवार को भी राहुल को आड़े हाथों लिया। भारत एक सितारे के रूप में विश्व पटल पर उभर रहा हो तो एक बेचैनी का अनुभव उनको होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी विचारधारा और सोच अपनी लकीर लंबी खींचने की नहीं, लेकिन दूसरों की लकीर को छोटी करने की मानसिकता होती है। कौन बनेगा करोड़पति? कि उस सीरियल में एक वाक्य इस्तेमाल किया जाता है, लॉक किया जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कांग्रेस को इस चुनाव में, अरे बोलो मेरे साथ, लॉक करके चाबी चंबल के नदी में हम लोग विसर्जन कर दे। जाहिर है सिंधिया के कारण बीजेपी मध्य प्रदेश में सत्ता में दोबारा आई। अब वो बीजेपी में है। ऐसे में जब चुनाव नजदीक हैं तो वो अपने पुराने तेवर से कांग्रेस को घेर रहे हैं। इसके क्या मायने हैं, इस पर अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगा, पर इतना तय है कि सिंधिया की जुबानी तीर मध्य प्रदेश की राजनीति में नई सरगर्मी जरूर पैदा कर रहे हैं। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। छत्तीसगढ़ में सियासी संग्राम के लिए बीजेपी अब एक और मोहरा चलने जा रही है। प्रदेश की 87 विधानसभा सीटों में परिवर्तन यात्रा शुरू होने जा रही है। कल यानी मंगलवार को दंतेवाड़ा से इसका आगाज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। परिवर्तन के लिए परिवर्तन यात्रा पर जुबानी जंग। ये जो परिवर्तन यात्रा इस प्रदेश में ऐतिहासिक परिवर्तन करने जा रही है। छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की के लिए ये परिवर्तन यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा ये कांग्रेस की नकल कर रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा का आगाज करने जा रही है। मंगलवार को दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे। दंतेवाड़ा के हाई स्कूल मैदान पर अमित शाह की एक आम सभा भी होगी। यात्रा के लिए रथ तैयार हो चुके हैं। यात्रा 87 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी और 16 दिन में 1728 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। हर दिन 3 विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा गुजरेगी। जहां जहां यात्रा पहुंचेगी वहां सभाएं होंगी। यात्रा की शुरुआत में दंतेवाड़ा, बालोद, राजनांदगांव, पाटन और भाटापारा विधानसभा में केंद्रीय नेताओं की सभाएं होंगी, जिनमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, JP नड्डा, स्मृति ईरानी, उमा भारती, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल होंगे। यात्रा का मकसद है मोदी सरकार और पिछली रमन सरकार के 15 साल के कार्यकाल के विकास कार्य और जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना। साथ ही भूपेश सरकार में हुए भ्रष्टाचार और वायदा खिलाफी को लेकर बीजेपी नेता आवाज बुलंद करने वाले हैं। बीजेपी इस यात्रा से सत्ता परिवर्तन की उम्मीद लगाए बैठे है तो कांग्रेस इसे अपनी पिछली यात्रा की नकल बताती है और 8 सवालों का आरोप पत्र भी जारी किया है। वर्तमान कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से ये जो परिवर्तन यात्रा इस प्रदेश में ऐतिहासिक परिवर्तन करने जा रही है। दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा निकालने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की के लिए ये परिवर्तन यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा ये कांग्रेस की नकल कर रही है। पहली चीज, इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। परिवर्तन यात्रा से पहले इसकी सुरक्षा पर सियासत भी जमकर हुई है। पूरी सुरक्षा दी जाएगी। कोई भी राजनीतिक दल है, ये लोग तो सुरक्षा दे नहीं पाए। झीरम घाटी जैसी घटना घटी, हमारे नेता शहीद हो गए। यूनिफाइड कमांड की बैठक आयोजित की गई है। जितने भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कोई भी राजनीतिक दल के
कोई कार्यक्रम हो पूरी सुरक्षा उनको मुहैया कराई जाए। लेकिन हमको सुरक्षा नहीं भी देंगे तो भी ये परिवर्तन यात्रा का बयार बहेगा। भाजपा कार्यकर्ता इस परिवर्तन की आवाज को लेकर सरगुजा तक पहुंचेगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सत्ता वापसी के लिए हर जतन कर रही, इसीलिए 87 सीटों पर परिवर्तन यात्रा की रणनीति तैयार है। इधर कांग्रेस भी बीजेपी की हर रणनीति का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कमर कस चुकी है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। चलो इस बीच एक बड़ी खबर है राजिम से, जहां छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। छात्रावास में नाबालिगों से छेड़छाड़ का यह पूरा मामला है। आरोपी संचालक नारायण चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया। ABP के छात्रों ने छात्रावास का घेराव किया था। शूरा थाना की यह पूरी घटना है। तो यह बड़ी खबर राजिम से, छेड़छाड़ का आरोपी अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। छात्रावास में नाबालिगों से छेड़छाड़ का यह पूरा मामला है। आरोपी संचालक नारायण चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ABP के छात्रों ने छात्रावास का घेराव किया था। शूरा थाने की यह पूरी घटना है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।